ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम का है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हो टैली के अंदर, बेसिकली अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूं। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप एक एक एंट्री देख के वहां पे एंट्री कर लेते हो टैली के अंदर। पेमेंट एंट्री पेमेंट में, रिसिप्ट एंट्री रिसिप्ट में, कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा में। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करो, फिर डेबिट क्रेडिट टाइप करो, अमाउंट टाइप करो, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो या आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप अपने जो डेटा एंट्री के लिए आपने अकाउंटेंट रखे, जो एम्प्लॉय रखे, वो लोग ऐसा एक एक एंट्री कर रहे हो, तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ, आपको मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा बैंक पीडीएफ, वो 1 महीने का हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है, वो पूरा 12 महीने का पूरा बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है, वो सारा का सारा आप अपलोड कर सकते हो विद इन अ मिनट। जी हाँ, घंटों का काम मिनटों में, और एक बार आपने मिनट में किया तो बाद में वो सेकंड में होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। जी हाँ, जिस टूल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सुविध एप्लीकेशन। अब ये सुविध एप्लीकेशन कैसे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, कैसे आप इसे इस्तेमाल करोगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन इससे होगा क्या, मैं पहले आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। अगर आपके पास परचेस एंट्रीज है जो कि एक्सेल फॉर्मेट में है, या परचेस बिल्स अवेलेबल है जो कि इमेज फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो उन सभी को आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए टैली में। अब अपलोड करने से मेरा मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक्सेल शीट में ढेर सारे यहाँ पे जीएसटीएन नंबर है, तो ये जीएसटीएन नंबर की पार्टी का नाम मेरे पास नहीं है, बेसिकली पार्टी का नाम नहीं है, स्टेट नहीं है, और इन सभी के लेजर मुझे टैली में बनाने हैं। तो एक एक लेजर बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर 1000 जीएसटीएन नंबर है तो बहुत टाइम जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस एप्लीकेशन पोर्टल में आपको इस फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप इस एक्सेल फाइल को जैसे अपलोड करोगे तो वैसे उन सभी पार्टी के नाम, साथ में स्टेट्स वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, इवन पैन कार्ड नंबर और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं। वो जीएसटी पोर्टल से डायरेक्टली आएगी, और ये सारी डिटेल्स फेच होने के बाद यहाँ पे बस आपको सेंड टू टैली बटन पे क्लिक करना है। तो आपको अभी एक एक लेजर तैयार करने की जरूरत नहीं, ये सारे लेजर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे दोस्तों। मतलब आपको डेटा एंट्री यहाँ पे करना नहीं, एक एक एंट्री देखना है भाई, हाँ ये पार्टी एबीसी पार्टी है, फिर इसका स्टॉक आइटम ये या अमाउंट है, नहीं करना है। आप बस एक्सेल में अगर आपने बनाया पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे से, पूरा परचेस रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, इवन परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल एंट्रीज, ये सारी की सारी आप बस अपलोड बटन पे क्लिक करो, फाइल सिलेक्ट करो, सारी अपलोड हो जाएगी। बस सिस्टमैटिक वे से उसे आपको फॉलो करना है, और एक बार अगर आप चीजें कर लेते हो तो ये ऑटोमेशन पे चला जाता है, क्योंकि ये एआई टूल से बना गया एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस टूल की इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद हमारे ऑफिस में ये सुविधा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, हमारे अकाउंटेंट खुद यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ये एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो चलिए, मैंने इतनी सारी बातें इस सुविधा एप्लीकेशन के बारे में बता दी है, और ये एप्लीकेशन बेसिकली करते कैसे, यूज कैसे करते हैं, कैसे हम डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, और कैसे इसके जरिए हमारा घंटों का काम मिनटों में करेंगे। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये बड़ा और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए। एक ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ वीडियो है सभी अकाउंटेंट और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, मैं सतीश आप सबका लर्न मोर चैनल में स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। तो चलिए, मैंने आपको सुविधा एप्लीकेशन के बारे में इंट्रो पार्ट में बताया कि भाई ये ऑटोमेटेड काम करता है, लेकिन अभी मैं स्क्रीन पे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट है। लेट्स मूव अहेड ऑन स्क्रीन। दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूं मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, आपको ये दिखाने के लिए कि भाई हम किस तरह से टैली में ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, मैं ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो ध्यान से चीज़ें सीखना है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है, suvidh.io। वैसे भी इसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इस वेबसाइट को विजिट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे साइन अप बटन पे सबसे पहले आ जाओ। यस, साइन अप बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको साइन इन में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप पहली बार इस प्रोडक्ट पे आ रहे हो या पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हो, तो आपको साइन अप बटन पे जाकर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी ले लेना है और साइन इन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप साइन इन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारी पीडीएफ फाइल को टैली में अपलोड करना है, एक्सेल फाइल को टैली में अपलोड करना है, मतलब एक्सेल का डेटा डायरेक्टली टैली में आ जाए, पीडीएफ का डेटा डायरेक्ट टैली में आ जाए। तो उसके लिए पहले हमें इस सुविधा एप्लीकेशन को टैली के साथ कनेक्ट करने के लिए टैली कनेक्टर की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए टैली कनेक्टर ये दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे टैली कनेक्टर एक एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, और वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो। जैसे कि आपके
विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट या 32 बिट, तो आप यहाँ से वो डाउनलोड कर लो। मेरे केस में 64 बिट है तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लो। तो जैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे नेक्स्ट करके, आपके सामने सुविध एप्लीकेशन इस तरह से स्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, राइट। और ये एप्लीकेशन ज़रूरी है। दो चीज़ें याद रखना है, एक तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन करना है आपको, और दूसरा आपको यहाँ पे टैली भी रन रखना है। जब आपकी दोनों चीज़ें रन है तब आप यहाँ पे ऑटोमेशन टैली में कर सकते हैं। आपको उस टैली में ऑटोमेशन करना है तो टैली तो स्टार्ट होना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सुविध एप्लीकेशन के साथ साथ नीचे टैली भी मेरा ओपन है, और टैली में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो कंपनी ओपन है। यहाँ पे स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड और एसके प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिकली स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, पहले से कनेक्टेड है, ये दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पे मेरा ये सिल्वर एडिशन मोड है, याद रखिए टैली का, राइट। ये एजुकेशनल वर्जन नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, राइट। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले टैली ओपन रखना है। टैली में वो कंपनीज यहाँ पे ओपन है जिस कंपनी को आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे जो सुविध एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया है, और इसके अंदर आपको ऐड कंपनीज में क्लिक करना है। जैसे आप ऐड कंपनीज में क्लिक करोगे तो जो कंपनीज आपने अभी कनेक्ट नहीं की है वो यहाँ पे दिखाई देगी। हालांकि टैली में वहाँ पे वो कंपनी ओपन है, मैंने आपको दिखाया। टैली में ओपन करके दिखा दो पारा, ये देखिए, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, टैली ओपन कराओ। यहाँ पे टैली में ये देखिए स्किल कोर्स तो है ही है, जो कि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करके रखी है, लेकिन एक नई कंपनी मैंने बनाई एसके प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे टैली में ओपन है। मेरे टैली के अंदर अभी एक्टिव है, ओपन है। लेकिन सुविध एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे माई कंपनीज में आप देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसे हमने कनेक्ट नहीं किया, खाली स्किल कोर्स को कनेक्ट किया है, राइट। तो फिलहाल हम ऐड कंपनीज में जाएंगे। नई कंपनी अगर आपको ऐड करनी है तो ऐड कंपनीज में जाते हैं, और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसे सब्सक्राइब करते हो, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे सब्सक्राइब और ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है। मैं इसे सब्सक्राइब कर रहा हूँ कि भाई एक बार मैंने इसे सब्सक्राइब कर लिया तो ये मुझे दिखाई देगा मेरे सुविध एप्लीकेशन से डायरेक्टली सुविध के वेब पोर्टल के ऊपर। फिलहाल मैं आपको वेब पोर्टल दोबारा दिखाना चाहूँगा। वेब पोर्टल पे हम आ जाते हैं, जिसमें अगर माई कंपनीज में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड पहले थी, अब एक और कंपनी आ चुकी है जो अभी अभी मैंने कनेक्ट की है, राइट। कुछ भी ट्रांजेक्शन उसमें नहीं है, ये दिखाई दे रहा है आपको, सेव हावर्स में 0 मिनट, अभी अभी मैंने कनेक्ट किया है। तो सुविध एप्लीकेशन से मैंने उसे सब्सक्राइब कर लिया। ये देखिए माई कंपनीज, ये सुविध एप्लीकेशन में वो बता रहा है कि भाई टैली टू सुविध, यहाँ पे ये कंपनी पूरा लोड हो रहा है, सुविध एप्लीकेशन में लोड हो रहा है। यानी कि अब टैली के अंदर की जो कंटेंट है या कंपनी का जो डिटेल्स है बेसिकली, वो सारी की सारी टैली के अंदर से डिटेल्स सुविध एप्लीकेशन में जा रही है, और 90% कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, देखिए एसके प्राइवेट लिमिटेड लेजर सिंक्रोनाइज सक्सेसफुल, मतलब यहाँ के जितने भी लेजर्स है, स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सॉरी एसके प्राइवेट लिमिटेड, ये एसके प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी लेजर है वो सारे के सारे लेजर मास्टर सब कुछ वाउचर वगैरह सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। मतलब अब मैं यहाँ पे आकर सारी चीज़ें देख सकता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में आकर। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसे कनेक्ट करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सुविध वेब पोर्टल से सुविध का डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है, राइट। उसके बाद आपको करना है माई कंपनीज में क्लिक और देखना है माई कंपनीज में कोई कनेक्ट कंपनी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे केस में दोनों मैंने यहाँ पे अभी कनेक्ट कर दिए। ऐड कंपनीज में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कंपनी ओपन है, जो कंपनी अपने टैली में ओपन रखी है, टैली ऑन रखी है, कंपनी ओपन रखी है, तो वो कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी, नो टैली कंपनीज फाउंड। अभी टैली में मैंने कोई और कंपनी ओपन नहीं की तो यहाँ पे दिखाई देगी, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे सुविधा एप्लीकेशंस में बाकी के ऑप्शंस भी है, जैसे सेटिंग्स है, आप यहाँ पे अपना लोकल होस्ट वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल में आपका ईमेल वगैरह दिखाई देगा, जो आपने जिससे मोबाइल नंबर से परचेस किया है ईमेल। यहाँ पे वैसे भी मैंने ये चीज़ें हाइड रखी है, लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दिखाई देगा, एंड पासवर्ड इसका चेंज करना। तो ये बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाती है। मेन तो इस एप्लीकेशन का काम यही है कि भाई टैली के साथ कनेक्ट हो जाए, टैली के अंदर ये जो मास्टर्स है, वाउचर है, वो सारे के सारे सुविध एप्लीकेशन पे आ जाए। और जब सुविध एप्लीकेशन के जरिए, सुविध वेब पोर्टल के जरिए, मतलब वेब एप्लीकेशन के जरिए, ये जो वेब एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, इसके जरिए जब हम कोई भी PDF अपलोड करेंगे तो वो टैली में जाएगा। ये बेसिकली इस एप्लीकेशन का रोल, ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसके लिए ऑन रखना है, ताकि हम टैली और सुविध इन दोनों को कनेक्ट कर पाए। तो ये दोनों भी ऑन है, और अभी आपने देखा कि भाई मैंने जैसी कंपनी यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे आ चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा। मैंने आपको बोला डैशबोर्ड, यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे टैली कनेक्टर लॉगिन, यहाँ पे टैली कनेक्टेड, ये सारे स्टेटस से आपको बताता है कि भाई प्रेजेंटली टैली में कौन सी कंपनी ओपन है, टैली कंपनी ओपन, यहाँ पे वो भी बता रहा है। उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ जाएगी इस डैशबोर्ड के ऊपर, जो भी आपने इसमें ट्रांजेक्शंस किए उससे रिलेटेड, आपने कभी क्या किया, सब कुछ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल में, ये तो डैशबोर्ड मैंने आपको बताया, उसके बाद लेफ्ट पैनल में आपको यहाँ पे माई कंपनीज ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि माई कंपनीज में आप यहाँ पे कंपनीज देख पाओगे जितनी भी आपने कनेक्ट की है। अगर
कोई कंपनी आपने एक्सीडेंटली कनेक्ट कर दी, सब्सक्राइब कर ली सुविधा एप्लीकेशन की मदद से, राइट। एग्जांपल ले लो कि भाई आपका मल्टी यूज़र टैली हो और आपके जो मल्टी यूज़र टैली में अपने सुविधा एप्लीकेशन सब जगह पे इंस्टॉल करके रखा है और किसी ने ये कंपनी सब्सक्राइब कर ली जो आपको नहीं करनी थी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस कंपनी को यूज़ नहीं करोगे तब तक ये डिलीट होगी। मतलब अभी अभी मैंने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं इसे तुरंत डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कंपनी डिलीट करने जाऊँगा नीचे वाली, ये तो मैंने यूज़ कर ली, मतलब इसमें मैंने ऑलरेडी सुविध वेब पोर्टल से डेटा भेज दिया है और मैंने काम भी किया है इसके ऊपर। तो एक बार कंपनी जो पहले यूज़ कर ली हमने, उसे हम यहाँ पे दोबारा मतलब डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी आपने उसे सब्सक्राइब कर लिया तो आप उसे डिलीट आसानी से कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट करने जाऊँगा, डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। ये देखिए, यू कांट डिलीट दिस कंपनी बिकॉज यू हैव यूज दिस कंपनी टू ट्रांसफ़र द डेटा इनटू टैली, राइट। लेकिन ये वाली कंपनी जो वो हम यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अभी मैंने कनेक्ट की है। ओके, किसी ने एक्सीडेंटली अगर कनेक्ट कर ली तो वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ग्रेट। और उसके अलावा यहाँ पे ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है जो कि आप यहाँ पे इससे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है सुविधा एप्लीकेशन सीखने में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माई कंपनीज मैंने आपको बताया। उसके अलावा बैंकिंग, ट्रांजेक्शन्स, मास्टर्स, डॉक्यूमेंट, रिमाइंडर, रिपोर्ट्स, ऐसे आपको यहाँ पे पैनल दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। तो दोस्तों अब हम आते हैं बैंकिंग के अंदर, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास एक PDF बैंक स्टेटमेंट पड़ा है, उसे हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑप्शन दिया है, लेकिन उसके पहले PDF स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पे इस फोल्डर में बैंकिंग स्टेटमेंट पड़ा है और ये जो बैंकिंग स्टेटमेंट है इसमें जो एंट्रीज है मैं टैली में लेना चाहता हूँ। तो अब इसे मैं कैसे ले लूँगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का PDF स्टेटमेंट। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, मैंने बस 2 पेजेस का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो जितने भी है वो सब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट दिखा दिया है, लेट्स गो एंड अपलोड इट राइट नाउ। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं सुविध के वेब पोर्टल पे। इंपोर्ट स्टेटमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट कंपनी। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑलरेडी मैंने PDF बैंक ऑफ बड़ौदा का इंपोर्ट किया था इस कंपनी में, तो मैं दोबारा अपने SK प्राइवेट लिमिटेड में ये दिखाना चाहूँगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पहले कंपनी, जो कंपनीज आपने ऐड की है वो कंपनी की लिस्ट आएगी, मैंने ये ले लिया SK प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद बैंक आएगा। अगर यहाँ पे आपकी बैंक नहीं मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में अभी आपको 2 बैंक दिखाई दे रही है, एक HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा स्टेटमेंट है जो कि नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका रीज़न ये है क्योंकि टैली के अंदर हमारा ये लेजर तैयार नहीं है। तो टैली के अंदर जो लेजर तैयार है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, लेकिन वो टैली के अंदर पहले होनी चाहिए, मतलब डिस्प्ले हो जाएंगे। बेसिकली वो आपने सिंक्रोनाइज कर लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं टैली में जाऊंगा, एक लेजर यहाँ पे बनाऊंगा। आप वैसे सुविध में भी लेजर बना सकते हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने टैली में बाद में लेजर बनाया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का टैली में लेजर बना लिया है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा फिर यहाँ पे? इसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे करना होगा ये सुविधा एप्लीकेशन में जाकर सिंक्रोनाइज। यस, सुविधा एप्लीकेशन में जाइए। आपने कुछ भी चेंजेस किए टैली में तो आपको सुविधा एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया वहाँ पे आपकी कंपनी को जाकर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। वाउचर एंट्री की है या फिर मास्टर्स की है? फिलहाल तो हमने मास्टर में कुछ किया है, तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज मास्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये क्या करेगा, डायरेक्टली टैली से डेटा वहाँ पे लोड होगा, सुविध के वेब पोर्टल पे चला जाएगा। ये देखिए लेजर सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मुझे करना क्या है, दोबारा इंपोर्ट स्टेटमेंट पे आना है। बस इंपोर्ट स्टेटमेंट पे आऊँगा मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मैं दोबारा कंपनी को सिलेक्ट करूँगा और अब आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि भाई टैली में अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो उसे सिंक्रोनाइज कर लीजिए। सुविध का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उससे सिंक्रोनाइज होते ही यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में वो दिखाई देगा। उसके बाद क्लिक टू अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक टू अपलोड के बाद यहाँ पे ये वाला बैंकिंग फोल्डर में मेरे पास ये स्टेटमेंट है, राइट। तो ये वाला मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल अटैच हो चुकी है। दूसरी, आप यहाँ पे एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, आप ओरिजिनल PDF भी कर सकते हैं, स्कैन PDF भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी अगर बड़ी फाइल है, मतलब पूरा 1-2 साल का स्टेटमेंट है वहाँ पे बेसिकली, तो वो 30 मिनट ले सकता है, PDF में 1 आवर ले सकता है मैक्सिमम। अब मेरे केस में 2 ही पेजेस है तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन डिपेंड कितनी फाइल बड़ी है उसके हिसाब से वहाँ पे टाइम लगेगा इन चीज़ों के लिए, सिंक्रोनाइज होने के लिए डेटा को, राइट। और स्कैन PDF को टाइम ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन काम करता है। ये इसका AI टेक्नोलॉजी काम कर रहा है बेसिकली हर एक वर्ड को, क्योंकि स्कैन PDF में वर्ड को रिकग्नाइज करना पड़ता है ना दोस्तों। तो ये स्कैन नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ओरिजिनल PDF है तो अच्छी बात है, वो जल्दी अपलोड हो जाता है। ये टाइम उन्होंने दिया है मैक्स टाइम अप टू 1 आवर, बट इतना नहीं लगता। मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए ये तो वैसे 2 पेजेस का है,
तो 2 पेजेस का यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुली तो हो गया है। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका 2 पेजेस का पीडीएफ है तो हार्डली मुझे लगता है 30 से 40 सेकेंड लगेंगे, उससे भी कम लग सकता है। ये देखिए हो गया, यहाँ पे आप कंप्लीट भी देख पा रहे हो गया है, राइट, मेरे केस में। तो आपका बड़ा पीडीएफ है तो बड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिलहाल तो 52 टोटल ट्रांजेक्शन है और 52 के 52 पेंडिंग है। मैंने कोई भी यहाँ पे भेजे नहीं है। जैसे पुरानी कंपनी में स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके पहले भी मेरे पास एक कंपनी थी, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन मैंने भेजे। तो यहाँ पे ये कंपनी में अभी तक कोई ट्रांजेक्शन मैंने भेजे नहीं, तो वो पेंडिंग दिखा रहा है। मतलब टैली में भेजना है ना हमें पीडीएफ से, तो वो हमने नहीं किया। अब करना क्या है नेक्स्ट, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक कीजिए और जादू देखने के लिए रेडी हो जाइए। यस, अब क्या होता है कि आप जो काम घंटों लगा रहे हो करने के लिए, वो यहाँ पे मिनटों सेकेंड्स में होने वाला है गाइज। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आप इसे क्लिक करोगे वहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर जो चीज़ें थी, मतलब पीडीएफ के अंदर डेट था, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप आ चुका है पेमेंट का, और पेमेंट अमाउंट आ चुका है। इवन यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स भी मिल रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एग्जांपल ले लो कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है, राइट। यहाँ पे विड्रॉ की एंट्री हो सकती है, डिपॉजिट की हो सकती है, मतलब कॉन्ट्रा की एंट्री हो सकती है, पेमेंट की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री है। तो 3 रहते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए हमें 2 चीज़ें यहाँ पे करनी है। आपको पता है डबल एंट्री मोड रहता है हमेशा एंट्रीज में, वाउचर्स में, टैली में। तो हमें क्या है, यहाँ पे एक तो हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरा हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि भाई क्या है, पेमेंट है या फिर कैश विड्रॉ है, डिपॉजिट है, बेसिकली है क्या, रिसीव है, व्हाटएवर। तो वो पार्टी का नाम रहेगा जिससे रिसीव है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बेसिकली सिमिलर ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल ले लो, बैंक क्या कर रही है, एक ट्रांजेक्शन जो है डिडक्ट कर रही है और एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे बैंक चार्जेस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चार्जेस लिख दूंगा। जैसे मैं चार्जेस लिख दूंगा तो वो चार्जेस आ रहा है, ये देखिए SMS अलर्ट चार्जेस, SMS अलर्ट चार्जेस, ये सारे जो चार्जेस है बेसिकली यहाँ पे ये बैंक डिडक्ट कर रहा है, जो कि बैंक के चार्जेस रहते हैं, बैंक का अकाउंट हम यूज़ कर, राइट। तो वो अलग अलग डेट पे जो अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और ये पेमेंट हो चुका है, ये आ चुका है। तो मैंने बस एक कीवर्ड लिखा है, आपको बस यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, कोई भी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में लिख देना है उससे रिलेटेड। जैसे मैंने SMS भी लिख दिया तो भी चलेगा, चार्जेस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड लिखा है, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन्स है SMS से रिलेटेड वो फिल्टर हो जाएंगे। तो आपके कोई रिसिप्ट के ट्रांजेक्शंस रहेंगे, आपके कोई पेमेंट के और ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रा के ट्रांजेक्शन, विड्रॉ से रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ पे आप वो वर्ड टाइप करो जो आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उसके बाद वो सारे एक जैसे ट्रांजेक्शन जैसे आपको दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे वैसे भी इसका वाउचर टाइप बदलना नहीं, मतलब ये जो टाइप है वो पेमेंट वाउचर ही है बेसिकली। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स आने के बाद सबसे पहले इसे सिलेक्ट और कर लो, सिलेक्ट ऑल। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का बटन आ जाता है, सिलेक्ट ऑल हो गया। आप चाहते तो इसका पूरा ये जो लेजर है, मतलब ये वाउचर है, ये बदल सकते हैं यहाँ पे जाकर ट्रांजेक्शन टाइप। मैं चाहता हूँ यार ये पेमेंट नहीं, ये कॉन्ट्रा है या फिर कुछ और ट्रांजेक्शन है, जो भी है। यहाँ पे कॉन्ट्रा डिपॉजिट है, विड्रॉ है, पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉ जो भी है, पेमेंट है या रिसिप्ट है। फिलहाल तो ये पेमेंट है तो मुझे इसे बदलना नहीं है, लेकिन आप ट्रांजेक्शन टाइप भी बदल सकते हैं, लेकिन मुझे लेजर जरूर ऐड करना है इसके लिए। तो ये SMS चार्जेस जो ये बैंकिंग के चार्जेस है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे टैली के लेजर्स मुझे दिखाई देंगे सारे। तो टैली में मेरे पास बैंकिंग चार्जेस का लेजर है। अगर ये नहीं है तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट लेजर बटन पे क्लिक करके आप नया लेजर बना सकते हैं, या टैली में जाकर बनाओ, सिंक्रोनाइज करो, फिर वो घुमा फिरा के टाइम जाएगा। बट आपको मैं बता रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी ये तैयार है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा ये देखिए लेजर्स में आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग, एक साथ आपके 20, 50, 100 ट्रांजेक्शन एक साल के जितने भी है वो एक साथ PDF ने अपलोड कर दिया, आपने टाइप किया और सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एक साथ असाइन हो गए। दूसरी है ना, यहाँ पे सेकेंड एंट्री मोड या यहाँ पे डबल एंट्री मोड में जो आपको दूसरा अकाउंट चाहिए वो मिल गया एक सिंगल बस क्लिक से। नॉट जस्ट दैट गाइज, ये AI टूल से बना हुआ पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक बार आपने ये कीवर्ड डाल दिया SMS, और यहाँ पे आपने उसके लिए बैंकिंग चार्जेस ये लेजर सजेस्ट कर दिया, और इसे आपने सेव कर दिया। एक बार आपने इसे सेव कर दिया तो ये AI मतलब क्या है, आर्टिफिशियल लर्निंग है बेसिकली, ये अपने आप सीखता है। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में SMS डालोगे, या फिर जब भी आप अपलोड करोगे बेसिकली इस तरह का डेटा, आपको SMS भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप डेटा अपलोड करोगे वो कीवर्ड देखेगा कि SMS जहाँ जहाँ है वो ऑटोमेटिकली सजेस्टेड लेजर आपको यहाँ पे ये शो करेगा। ये देखिए सजेस्टेड लेजर, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने जो जो कीवर्ड, अभी मैंने तो एक SMS कीवर्ड दिखाया, मतलब SMS कीवर्ड या चार्जेस कीवर्ड आप जो भी ले सकते हैं। आपने यहाँ पे विड्रॉ के लिए या कोई पार्टी का नाम है जिसका आपको पता है कि भाई ये रिसिप्ट ही है, ये पेमेंट ही है, तो वो आपने डाल दिया यहाँ पे, राइट। तो वो कीवर्ड डालने के बाद आपने उसको पर्टिकुलर को असाइन कर दिया एक लेजर। वो कीवर्ड डालो, लेजर असाइन करो, और वो लेजर सजेस्टेड लेजर में आ जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका सजेस्टेड लेजर की लिस्ट कहाँ पे बनती है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग्स।
यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करो और सेटिंग में आपको रूल लिस्ट दिखाई दे रहा है। रूल लिस्ट में ये देखिए अभी अभी मैंने SMS को बैंकिंग चार्जेस लेजर्स सिलेक्ट किया है। SMS मेरा डिस्क्रिप्शन है और मैंने बैंकिंग चार्जेस सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार कोई और कीवर्ड है जो यहाँ से आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आप नया रूल क्रिएट कर सकते, करना है तो, या फिर सेटिंग में जाकर यहाँ पे भी क्रिएट रूल है और जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, फिर आप लेजर पेमेंट वाउचर टाइप सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट वाउचर रहेगा, रिसिप्ट वाउचर रहेगा, फिर फ्रॉम टू भी आप ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं, वैसे भी लेजर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और डायरेक्ट लेजर भी चलेगा, ये ऑप्शनल दिया है आपको। तो ये जो है रूल आप खुद बना सकते हैं, जिससे क्या होगा जब कभी भी रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं वो ऑटोमेटिक सजेस्टेड लेजर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेटिंग के अंदर ऑप्शंस उन्होंने ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे आप रूल लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे आपको क्रिएट रूल, ये ऑप्शंस उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया, उसके अलावा ये तो हमने एक साथ कर दिए। ऐसे आप सारे लेजर्स को असाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट करके और उसका वाउचर टाइप भी बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर जनरल फिल्टर्स भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। हाइड टैली सिंक्रोनाइज रिपोर्ट भी, जो टैली में सिंक्रोनाइज हो चुके हैं रिपोर्ट हाइड हो जाएंगे। उसके बाद सेव रिकॉर्ड्स आपको देखने, बस जो रिकॉर्ड सेव किए हैं वही देखने, तो आप यहाँ पे जाओ, सेव रिकॉर्ड्स ही दिखाई देंगे जो मैंने अभी सेव किए, राइट। अभी मैंने सेव किए ना इतने रिकॉर्ड्स, पहले मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जाकर मैंने सेव पे क्लिक किया, इसलिए सेव रिकॉर्ड दिखाई देंगे। और ब्लैंक रिकॉर्ड है वो ब्लैंक दिखाई देंगे, जो मैंने सेव किए वो नहीं दिखाई देंगे, जो मैंने ऐड किया वो नहीं दिखाई देंगे। तो ये फिल्टर है यहाँ पे आपके लिए कि भाई फटाफट आप आगे ब्लैंक रिकॉर्ड पे काम करो, क्योंकि ये बार बार बीच में आ रही है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ब्लैंक रिकॉर्ड पे काम करना है तो ब्लैंक रिकॉर्ड। सो ये फिल्टर भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी एकदम सिस्टमैटिक वे से बनाया गया है दोस्तों, और मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इससे अच्छे से काम कर सको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया। सेव के बाद मैं इसे टैली में भेजना चाहता हूँ, तो सेंड टू टैली बटन मेरे पास है। सेंड टू टैली बटन पे क्लिक करूँगा तो ये टैली में भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले सेटिंग में मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो ये ऑटो फिल्टर है, ये आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि ऑटो फिल्टर ऑन ही रहने दो। रूल लिस्ट मैंने आपको बताया, क्रिएट रूल आपको मैंने बताया। ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जाकर टोटल सेव ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, सिंक्रोनाइज आपने कितने किए, मतलब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन भी पता चलेगा, इन प्रोग्रेस और सिंक्रोनाइज इन टैली में कितने हो चुके हैं वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये स्टेटस यहाँ पे सेटिंग्स में बताया जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको मिलती है, जैसे बैंक का लोकेशन, चेक और इंस्ट्रूमेंट नंबर, सप्लायर रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरी। जैसे मैंने ये ऐड कर दिया तो आपको यहाँ पे एक कॉलम ऐड होते हुए दिखाई देगा, राइट। तो ज़रूरी है तो वो ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में उन्होंने दिया है, कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन दिया है, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जिससे आपका काम आसान होने वाला है। अगर किसी को चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई ये इंपोर्ट कैसे होगा। उसके बाद सेंड टू टैली ये बटन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने सेंड टू टैली ऑलरेडी क्लिक कर दिया है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे अपलोड होने के बाद, सक्सेसफुली सेंड होने के बाद हम टैली में जाके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली, 4 ट्रांजेक्शन्स हमने ऑलरेडी भेजे। योर डेटा प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड, राइट। तो यहाँ पे हमने 4 ट्रांजेक्शन्स भेजे। इसमें से अगर आप यहाँ पे वापस आ जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे, तो जितने ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग के थे ये अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन जो है बैंकिंग चार्जेस ये देखिए डी हाईलाइटेड, क्योंकि अभी इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी में एडिट कर सकते क्योंकि वो अभी तक हमने भेजे नहीं टैली में, राइट। तो ये ऑलरेडी भेज दिए हैं, तो ये डिसेबल हो चुका है, इसमें आप कुछ लेजर वगैरह नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे टैली में आते हैं और हम टैली में देखते हैं इसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डे बुक में हम एक काम करते हैं अल्ट F2, और हमारा ये जो डेट है बेसिकली डेट पीरियड ये 2020 का है। सो मैं इसे ले जाऊँ उस पर्टिकुलर पीरियड का डेट, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये पर्टिकुलर चेंज पीरियड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं, राइट। बैंकिंग चार्जेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जून जुलाई का सब यहाँ पे पेमेंट डेट आ चुका है। क्या बात है, ज़बरदस्त, राइट। तो ये अब आप अंदर जाके देखोगे, एंट्री करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी कैसे। अब ये ऑफ कोर्स ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे पास पेमेंट नहीं, इसलिए रेड है। ये लेजर्स मैंने खाली बैंक ऑफ बड़ौदा का डायरेक्ट बनाया था, राइट। सो ये बेसिकली आपको मैंने दिखाया एग्जाम्पल कि भाई किस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि भाई सुविधा एप्लीकेशन के अंदर आप PDF को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से लेजर को आप असाइन कर सकते हैं, और ये दिन बे दिन इंप्रूव हो जाता है। मतलब एक बार आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया और लेजर ऐड कर दिया तो सजेस्टेड लेजर यहाँ पे ऑटोमेटेड होते जाते हैं, दिन बे दिन ये बढ़ जाता है। तो 1 साल अगर आप किसी कंपनी का काम करते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी का बस PDF यहाँ पे अपलोड कर दो और नेक्स्ट टाइम आपको कोई लेजर से यहाँ पे असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सजेस्टेड लेजर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बस एक बटन पे क्लिक करो और दैट्स इट, अपलोड हो जाएगा। मतलब सिंगल क्लिक से यहाँ पे पूरा PDF आपका अपलोड हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो तो।
तो चलिए बैंकिंग का तो हमने देख लिया। अब बैंकिंग के अलावा हम ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे मतलब एक्सेल फाइल अवेलेबल है आपके पास। जैसे यहाँ पे देखिए सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल और वाउचर भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास सपोज सेल्स मुझे अपलोड करना है या परचेस ले लो एग्जांपल के लिए, परचेस मेरे पास एक्सेल फाइल में है और मैं यहाँ पे सारी एंट्रीज अपलोड करना चाहता हूँ, या फिर आपके पास इमेज फॉर्मेट में वो भी आप कर सकते हैं। ये OCR फॉर्मेट है, ये 70-80% लगभग काम करता है और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइज करता है आपकी इमेज के, और यहाँ पे आप अमेजोन का वगैरह बिल अपलोड करके देख सकते हैं। इनवाइस भी आप यहाँ पे नीचे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल फाइल में इस तरह से सिस्टमैटिक वे से आपने पूरी की पूरी एंट्रीज करके रखी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केस में सप्लायर इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट वगैरह वगैरह मैंने बनाया। यहाँ पे बेसिकली ये जो फाइल मैंने सैम्पल फाइल बनाया इसमें रेड जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होनी चाहिए कंपलसरी एक्सेल शीट में। बाकी तो GST का वगैरह कॉलम्स तो वैसे भी आप ऑटो कैलकुलेशन में मिल जाएंगे आपको। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करके ही वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल फाइल, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने पूरे इनवाइसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनीवे अगर आपने पहले से एक्सेल फाइल मेंटेन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कॉलम्स होनी चाहिए। हाँ, कॉलम के नाम कुछ भी हो, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ध्यान में रखना है। एक्सेल फाइल बनाते वक्त ध्यान रखना है कि भाई पहला जो रो रहेगा उसी में आपका हेडर रहना चाहिए, राइट। हेडर में ये जो रेड वाले कॉलम से वो रहने चाहिए, एटलीस्ट वो कॉलम्स यहाँ पे रहने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको इन कॉलम की हेडिंग देते वक्त आपको @ और डॉट ये यूज़ नहीं करना है, .@ यूज़ नहीं करना है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने .@ कोई स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं किया है। डेट जो होगी वो DD MMI फॉर्मेट में रहनी चाहिए। साथ ही में ये जो एक्सेल की फाइल आप बनाओगे तो ये लगभग 30 MB के आसपास होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए। आई मीन टू से अगर उससे ज़्यादा फाइल बन रही तो आप 2 फाइल बनाओ, स्प्लिट करो डेटा को, 30 MB की फाइल ही अपलोड करो। और उसके बाद इस एक्सेल शीट को आपको प्रोटेक्ट नहीं रखना है। अगर आपने पासवर्ड दिया तो उसे हटा दो। और यहाँ पे जिस फाइल में बेसिकली जिस शीट में आप ये डेटा सेव कर रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो शीट 1 में डेटा है, तो ये शीट 1 पहले पोजीशन पे रहनी चाहिए। यहाँ पे पहले इसके पहले कोई ब्लैंक शीट नहीं रहनी चाहिए और ना ही कोई हिडन शीट रहनी चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर लो, राइट, जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पार्टी के नाम ऐड कर दिए हैं और स्टॉक आइटम भी लिया है ABC, जो कि मेरे पास टैली में ऑलरेडी ये पार्टी के नाम तैयार है और ये ABC स्टॉक आइटम भी तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है। तो देखते हैं कैसे हम इसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आएंगे, परचेस में जाएंगे, एक्सेल, राइट। तो एक्सेल बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे ये सेल्स का है बेसिकली। मैं यहाँ पे परचेस का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे परचेस एक्सेल आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परचेस एक्सेल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न वगैरह भी आपको दिखाई दे रही है, ये टैब यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे अपलोड ऑप्शन आपको मिल रहा है डायरेक्टली। अपलोड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पहले कंपनी को सिलेक्ट करूँगा, ये रहा मेरा कंपनी। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा भाई मेरा जो बेसिकली फॉर्मेट है वो आइटम विथ है या विदाउट आइटम है, तो मेरा स्टॉक आइटम के साथ है, मैं ये सिलेक्ट करूँगा। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करूंगा और मेरी एक्सेल फाइल यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड एंड रिव्यू पे क्लिक करके, अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके आप सारी एंट्रीज भी देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली अपलोड करूंगा तो मुझे अपलोड के बाद डायरेक्टली मैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को अपलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत ही अपलोड हो चुका है। और अब मैं आइटम इनवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कंप्लीट भी हो चुका है। मैं आइटम इनवाइस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड बट यू कैन मेक चेंजेस नेसेसरी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स उसने ऑटोमेटिक ले ली है। जैसे यहाँ पे सप्लायर इनवाइस ले लिया है, डेट ले लिया है, यहाँ पे GSTN नंबर ले लिया है। तो एक बार आपने फाइल अपलोड कर ली ना तो उसके बाद वो फील्ड ऑटोमेटिक ले लेता है कि भाई हाँ सप्लायर इनवाइस नंबर ये आपके एक्सेल के शीट के हेडर है। एक्सेल की शीट में देखोगे ये हेडर है और ये टैली की फील्ड है, तो टैली के फील्ड के साथ उसने मैच कर लिया भाई इनवाइस डेट, हाँ चलो GST नंबर GSTN के साथ, राइट। कुछ फील्ड मैच नहीं भी होती है कभी कभी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST या GST मैच नहीं, तो वो तो वैसे भी उसके लिए GST मैपिंग आपको अलग स्टेप दिया है। यहाँ पे 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फील्ड्स मैपिंग, जनरल फील्ड्स, उसके बाद GST फील्ड मैपिंग और उसके बाद लेजर मैपिंग। तो आप यहाँ पे बाकी के फील्ड भी मैप कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स मैप हो चुकी है। हाँ, अगर कुछ फील्ड मैप नहीं हुई तो वो इस तरफ आ जाएगी राइट साइड में। देखिए मैं अभी यहाँ पे कुछ फील्ड क्लोज कर रहा हूँ दिखाने के लिए, तो यहाँ पे राइट साइड में आएगी और राइट साइड में जाकर आप ऐसे नेम ऑफ आइटम को नेम ऑफ आइटम के साथ सिलेक्ट करो, क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ सिलेक्ट करो। ये टैली की फील्ड्स है, ये आपकी एक्सेल शीट की। रेट को रेट के साथ सिलेक्ट करो, अमाउंट को अमाउंट के साथ। यहाँ पे अमाउंट तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे वो फील्ड नहीं करना है, टैक्सेशन वगैरह। तो ये फील्ड्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। देखिए ना, परचेस लेजर के साथ, प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ, पार्टी अकाउंट के साथ, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है एंड GST मैपिंग। GST मैपिंग में
जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट, तो यस करो। तो एक्सेल शीट से जीएसटी लेजर मैपिंग यहाँ पे चेक करो कि वैसी जीएसटी है, जीएसटी वगैरह वगैरह, बट एक्सेल शीट से नहीं लेना है, मुझे टैली के फील्ड से ही कैलकुलेशन चाहिए, तो ये नो रखो यहाँ पे। और ऑटो कैलकुलेशंस आपको चाहिए तो यस रख दो, ऑटो कैलकुलेशन चाहिए, यस ऑफ कोर्स ये ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। अगर आप नो करना चाहते हैं, ये ऑटो कैलकुलेशन कैसे होगा, जीएसटी यहाँ पे जो आपने लेजर बनाया ना, इसमें अपने परसेंटेज डाले होंगे टैली में, राइट, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैंने बस इसका नाम दे दिया, आप यहाँ पे CGST 18% वगैरह वगैरह लेजर्स बना सकते हैं टैली के अंदर, तो मैंने बस जनरली 18% के लिए नाम दे दिया, 1% इसलिए। तो यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन को नो रखेंगे तो ये एक्सेल में जो आपने कॉलम्स लिए हैं ना, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट वाले सारे, लेकिन फिलहाल नहीं, मैं यहाँ पे इसे यस रखता हूँ ऑटो कैलकुलेशन, क्योंकि टैली के अंदर कैलकुलेट हो जाए। उसके अलावा इनेबल ऑटो राउंड ऑफ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑटो राउंड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कौन से रेजर के लिए राउंड ऑफ लेना है, राउंड ऑफ क्या मेथड रहना चाहिए। और उसके अलावा आप जीएसटी का नरेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, जीएसटी नरेशंस, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इन्हें एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में ये प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सारे के सारे फील्ड्स उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं राइट साइड में, ये देखिए राइट में मैंने स्क्रॉल कर लिया है, परचेस लेजर आइडेंटिफाई कर लिया है, या फिर स्टॉक आइटम्स जो है वो टैली में आइडेंटिफाई कर लिया है। टैली में ये कंपनीज अवेलेबल नहीं होगी तो तुरंत यहाँ पे एरर आ जाएगा, रेड में दिखाई देगा। स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं रहेगा तो एरर आ जाएगा, राइट, क्योंकि टैली का डेटा ऑलरेडी सिंक्रोनाइज यहाँ पे हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा, पहले इसे सिलेक्ट ऑल कर लो, सेव बटन पे क्लिक करो, क्योंकि सारी एंट्रीज मुझे भेजनी है। यहाँ पे 100 एंट्रीज रहेगी, 200 रहेगी, सारी एंट्रीज मुझे भेजनी है। सेंड टू टैली, तो मैं यहाँ पे टैली में सेंड करने वाला हूँ, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, 2 इनवॉइसेस सेव एंड इनिशिएट सिंक्रोनाइज इन टैली चालू हो गया। टैली के अंदर ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, टोटल जो इनवॉइसेस हमने यहाँ पे के भेजे अभी सेव, देखिए हो भी गया, सिंक्रोनाइज स्टार्टेड, सिंक्रोनाइज इन टैली, 2 इनवॉइसेस सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज इन टैली, राइट, फटाक से हो गया, टैली में सेंड हो गया। अब हम टैली में जाके देखते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड इन टैली राइट नाउ गाइज, और टैली में मेरी SK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्टेड है। हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद हम अकाउंट बुक्स में जाते हैं और यहाँ पे हम परचेस, सिंपल है, परचेस रजिस्टर देख लेते हैं। परचेस रजिस्टर में आ जाते हैं, यहाँ पे Alt F2 बटन दबा देंगे और यहाँ पे 1/4/2020 का ये बेसिकली एंट्रीज है, तो वो डेट मैंने यहाँ पे डाल दी और एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री आ चुकी है। सितंबर मंथ में एंटर कर देते हैं हम। सितंबर मंथ में मुझे 2 एंट्री दिखाई दे रही है, XYZ एंड ABC। XYZ पे एंटर करते हैं, एग्जैक्टली वही एंट्री आ चुकी है। 9% कैलकुलेशन प्रॉपर आ चुका है गाइज, यू कैन सी। कभी ये एंट्री करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा और ऐसी बहुत सारी एंट्री रहेगी, तो ये तो एंट्री क्विकली हो गई ना, तो ये था मैजिक। तो इतने काम में लेजर सेलेक्ट करो, ये करो, एक एक एंट्री करो, अब करने की जरूरत नहीं, आप सारी एंट्रीज एक्सेल की यहाँ पे अपलोड कर दो, क्विकली हो जाएगी। नॉट जस्ट दैट गाइज, सेकेंड एंट्री भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ABC वाली एंट्री, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है 18%। तो ये एंट्रीज मैंने आपको दिखाई परचेस रजिस्टर की। वैसे ही यहाँ पे जाकर आप सेल्स रजिस्टर्स भी, मतलब सेल्स, अगर आपके पास सेल्स की एक्सेल फाइल बनी हुई है तो सेल्स में जाइए, यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सिंपल है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, आइटम विथ सेलेक्ट करना है, क्लिक टू अपलोड सेल्स डेटा विथ स्टॉक ओपन, और सारे स्टेप्स वैसे फॉलो करने जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सेम स्टेप्स आप करेंगे, यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, मैपिंग करेंगे, एंड देन योर सेल्स डेटा कैन बी सेंड इजीली टू द टैली गाइज। यस, दैट्स इट। उसके अलावा ट्रांजेक्शन्स के नीचे आपको मास्टर्स मिल रहा है, जहाँ पे आप लेजर्स बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली सारे लेजर्स एक साथ बना सकते हैं। आपके पास 20, 25, 50, 100 लेजर है, अपलोड बटन पे क्लिक करो, वो फाइल यहाँ पे आप अपलोड करो। अब यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड सैंपल बटन भी दिया है उन्होंने। डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करके आप लेजर का कैसे फॉर्मेट रहना चाहिए, मतलब आपकी एक्सेल शीट का फॉर्मेट कैसे रहना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने बताया। और ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में आप सारे लेजर्स, आपके उसके लेजर्स, उसका अंडर ग्रुप, उसका मेलिंग डिटेल, बिल बाय बिल है या नहीं है, सारी डिटेल जो हम लेजर में ऐड करते हैं, पिन कोड वगैरह, एड्रेस डिटेल, सब कुछ ऐड करो और अपलोड बटन पे क्लिक करते हो अपलोड होगा। क्योंकि टैली में एक एक क्रिएट करने से अच्छा, अगर आपके पास एक्सेल फाइल है डायरेक्टली अपलोड कर दो। वैसे ही आप यहाँ पे आइटम पे जाकर स्टॉक आइटम भी अपलोड कर सकते हैं। और स्टॉक आइटम के लिए भी डाउनलोड सैंपल फाइल दिया है, उसमें वीडियो गाइडेंस भी दिया है आपको साथ में। तो यहाँ पे आप सैंपल फाइल में भी देख सकते हैं नेम, डिस्क्रिप्शन,
अंडर कैटेगरी यूनिट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सैंपल फाइल के साथ ये तो मास्टर में वैसे बल्क लेजर कैसे अपलोड करना है ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया भाई, डाउनलोड सैंपल फाइल वगैरह करके। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास खाली जीएसटी नंबर से, जैसे यहाँ पे इस एक्सेल फाइल में मैंने एक्चुअल जीएसटी ली है इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रही है, मतलब पूरे जीएसटी नंबर में शो नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैंने एक्चुअल जीएसटी का लिस्ट लिया है जो कि ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, राइट। तो ये जो जीएसटी नंबर है एक्चुअल जीएसटी नंबर है पार्टी के। अब आपके पास ऐसे बहुत सारे जीएसटी नंबर हो सकते हैं और आपके इस एक्सेल शीट में वो अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, इसे एक्सेल शीट में रखा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट मास्टर्स के अंदर ही लेजर में ही हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली जीएसटी नंबर को ही मैप करूँगा और जीएसटी नंबर की मदद से जीएसटी पोर्टल पे जो उसका डेटा अवेलेबल है, लाइक उस पार्टी का नाम वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ से जीएसटी पोर्टल से इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो करना क्या है, उसके लिए देखिए अपलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंपनी, पहले तो कंपनी सिलेक्ट कर लो, मेरी कंपनी है यहाँ पे एस्केप प्राइवेट लिमिटेड। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ओनली जीएसटी नंबर्स वाली ये एक्सेल शीट में यहाँ पे ओपन करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा। तो स्टेप्स ये है कि आपको पहले एक्सेल फाइल अपलोड करनी है, वो जैसे अपलोड हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा, फिर इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई सिलेक्ट जीएसटी फील्ड, तो मैं यहाँ पे जीएसटी फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, ये रहा मेरा जीएसटी फील्ड। उसके बाद यहाँ पे उसके अंडर ये मैपिंग हो रहा है, ये देखिए इंपोर्ट जीएसटी फील्ड फ्रॉम टैली, सिलेक्ट जीएसटी फील्ड फ्रॉम टैली, ये टैली से, और जो एक्सेल फाइल है उसमें जीएसटी फील्ड का नाम ये है। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कुछ जीएसटी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर रखूँगा क्योंकि मैंने पहले कहा ये एक्चुअल पार्टी के जीएसटी नंबर से, तो यहाँ पे ये चीज़ें ब्लर रहेगी, लेकिन ये जीएसटी नंबर पूरे फाइल के आपको दिखाई देंगे। अब मैं इसे सेव रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे मैं सेव रिकॉर्ड करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज जिनके जीएसटी नंबर्स थे वो सारे के सारे कंपनी के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, कंपनी के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में राइट साइड में आपको उनका पैन नंबर दिखाई दे रहा है, सारी डिटेल्स आ रही है, कंपनी का नाम आ रहा है, मेलिंग नेम आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर तो आप डिसाइड कर सकते हो उसका कौन सा टाइप ऑफ लेजर है, अगर इनका लेजर तैयार करना है तो आप इन सभी को एक साथ इन सभी पार्टी का लेजर बना सकते हैं। ये देखिए सारे के सारे जितने जीएसटी लेजर्स थे उन सभी का एक्चुअल नाम जो है जीएसटी पोर्टल से हमें मिल चुका है। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप भी दिखाई दे रहा है कि भाई वो रेगुलर रजिस्टर है या नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर भी आप यहाँ पे उसे असाइन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मास्टर्स के अंदर आप कर सकते हैं। भाई अगर आपके पास पार्टी का नाम अवेलेबल नहीं लेकिन जीएसटी नंबर है तो भी आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और इसे सेंड टू टैली बटन पे क्लिक करती ये सारी पार्टी टैली के अंदर तैयार होगी, मतलब ये सारी पार्टी के लेजर्स तैयार होंगे, आई मीन टू से। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो वो डॉक्यूमेंट कंपनी वाइज यहाँ पे स्टोर रहते हैं आपके पास। तो आगे चलकर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा चाहते हैं आप तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एसके प्राइवेट लिमिटेड में आइए, यहाँ पे बैंकिंग में जाइए, हमने ये बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर दिया तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सेल्स में जाइए, सेल्स रिलेटेड मिलेगा। यहाँ पे परचेस में जाइए, परचेस में हमने अभी एक एक्सेल फाइल अपलोड की थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी वाइज आपको मिलेंगे। तो आपके अगर आप एक सीए हो, आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो तो आप सारे कंपनीज का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं गाइज। नॉट जस्ट दैट गाइज, यहाँ पे रिमाइंडर ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उनके वेब एप्लीकेशन पे ये पुश नोटिफिकेशन आएंगे और यहाँ पे एक जैसे कि आपको टैक्स इंफॉर्मेशन भेजनी है, एडवांस टैक्स की इंफॉर्मेशन भेजनी है, कुछ भी आपको उनको एक अलर्ट भेजना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारे क्लाइंट को यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। मैसेज टाइप कीजिए, ब्रॉडकास्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके क्लाइंट की लिस्ट आ जाएगी अगर आपने क्लाइंट ऐड किए हैं तो। अब आप बोलोगे क्लाइंट कहाँ से ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको क्लाइंट मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं क्लाइंट मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप 100 क्लाइंट का अकाउंटिंग कर रहे हो, 200 कर रहे हो, जैसे आप एक सीए हो, आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो तो ऑफकोर्स आपके पास ज़्यादा क्लाइंट होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ऐड क्लाइंट का ऑप्शन आपको दिया है। ऐड क्लाइंट पे क्लिक करके आप क्लाइंट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और वो क्लाइंट यहाँ पे क्लाइंट को एक्सेस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सुविध वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो सुविध वेब एप्लीकेशन पे वो क्लाइंट को एक्सेस मिलेगा और क्लाइंट को यहाँ पे ऐड करने के बाद क्लाइंट का नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, सारे रोल वगैरह भी असाइन कर सकते हैं कि भाई क्लाइंट क्या क्या कर सकता है। नॉट जस्ट क्लाइंट गाइज, आप यहाँ पे जाकर यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं और यूज़र को भी रोल यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यूज़र में जाकर ऐड यूज़र बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे यूज़र के नाम वगैरह, मल्टीपल यूज़र आप असाइन करना चाहते हैं उसको रोल भी असाइन कर सकते हैं। आप रोल में आप फुल एक्सेस भी दे सकते हैं, मतलब यूज़र कैन सिंक्रोनाइज कंपनी, ऐड कंपनी, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र्स, क्लाइंट मैनेजमेंट,
तो यहाँ पे यूज़र्स, क्लाइंट्स, सारी चीज़ें मिलती है। साथ में सबको रोल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई रोल क्या क्या देना है, मतलब यूज़र को ये एक्सेस देना है, वो एक्सेस देना है, नहीं देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट रोल्स के अंदर आप रोल्स तैयार कर सकते हैं कि भाई क्या देना है, बैंकिंग का फुल एक्सेस देना है, सेल्स एक्सेल का फुल एक्सेस देना है, सेल्स इमेज का फुल एक्सेस देना है, तो किसको क्या एक्सेस देना है हर एक यूज़र को आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सारे रोल्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यूज़र, क्लाइंट, प्रॉपर मैनेजमेंट इन्होंने दिया है, जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आगे दोस्तों यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल में रिपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको कमिंग सून ये पॉपअप आ रहा है बेसिकली। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाला है सुविध की तरफ से। मैं बीटा वर्जन में इसको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बीटा वर्जन के एक्सेस करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, रिपोर्ट में आपको कंपनी सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है, भाई कौन सी कंपनी का कौन से पीरियड का रिपोर्ट आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू में आपको सेल्स क्रेडिट नोट मिल रहा है, परचेज डेबिट नोट मिल रहा है, रिसिप्ट ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट, पेमेंट ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट, इवन परचेज का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सो अप्रैल 2021 में क्या परचेज था, मई 2021 में क्या परचेस था, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप इसे मंथली नहीं देखना चाहते हो, यहाँ पे क्वार्टरली देखना चाहते हो, हाफ ईयरली देखना चाहते हो, वीकली देखना चाहते हो, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे ही आप यहाँ पे देख पाओगे चेंज हो चुका है। वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, जैसे रिपोर्ट आप व्यू करना चाहते हैं यहाँ पे जाकर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही में राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया चार्ट आ रहा है। बेसिकली लाइन और एरिया चार्ट कॉम्बिनेशन है ये। और यहाँ पे अगर किसी भी पर्टिकुलर मार्कर पे आप क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, तो इसका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक आ जाता है भाई इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर या पर्टिकुलर जो भी पीरियड के अंदर क्या ट्रांजेक्शन्स थे जो आपने सिलेक्ट किया। अब ये मंथली बेसिस है इसलिए मंथ पे आ रहा है। अगर आप मंथली की जगह आप यहाँ पे वीकली या क्वार्टरली कर लेते हो, तो क्वार्टरली जैसे मैं करता हूँ, तो क्वार्टरली सेल्स में ये वाले पोर्शंस पे, मतलब यहाँ पे अप्रैल से जून क्वार्टर के अंदर जो जो सेल है उसकी डिटेल्स अगर आप चाहिए तो इस मार्कर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी डिटेल्स आ चुकी है। सो काफ़ी इंटरेक्टिव यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल रहा है। जैसे वो पावर BI में वगैरह डैशबोर्ड्स होता है ना, वैसे डैशबोर्ड यहाँ पे आपको रेडीमेड मिलेगा आपकी डेटा के ऊपर गाइज। नॉट जस्ट दैट गाइज, सेल्स वर्सेस क्रेडिट नोट, इसका भी डिटेल यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद सेल्स वर्सेस परचेस का भी यहाँ पे आपको डिटेल मिल रहा है कि भाई कैसा, किसका परचेस ज़्यादा है या सेल्स ज़्यादा है, क्या है उसका फ्लो आपको दिखाई दे रहा है। पूरा पूरा बिजनेस का फ्लो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। पेबल वर्सेस रिसीवेबल, पेमेंट वर्सेस रिसीप्ट, ऐसे ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स, ढेर सारे चार्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। डोनट चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं और इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मंथली नहीं चाहिए आपको, वीकली चाहिए, सब ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। साथ ही में ये तो मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू है। उसके अलावा अगर आप सेल्स क्रेडिट नोट को इन डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। परचेज डेबिट नोट, पेमेंट रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग, बैंक कैश, आइटम्स वाइज आपको डिटेल्स देखनी यहाँ पे जा सकते हैं। मैप व्यू भी यहाँ पे दिया गया है, भाई कौन से स्टेट का क्या किस तरह से सेल्स है आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया ना, ये बीटा वर्जन है अभी फिलहाल, तो अपडेट होने वाला है जल्दी ही। ये जल्दी ही आपको ये रिपोर्ट सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ढेर सारे इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स मिलेंगे जो कि टैली के अंदर हमें नहीं मिलते हैं बेसिकली इतने सारे इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स। तो टैली का डेटा यहाँ पे जैसे सिंक्रोनाइज करते जाओगे वैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको ओवरव्यू में जनरेट होके मिलेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो डेफिनेटली ये वाला जो सेक्शन है कैसे लगा आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर गाइज, क्योंकि ये सुविधा एप्लीकेशन का एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को ज़रूरी है। टैली के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आपका टैली सुविध के साथ कनेक्ट कर दो। उसके अलावा और साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जहाँ पे उन्होंने चैट बॉट क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे जाकर आप उनके सुविध के टीम से चैट कर सकते हैं जो कि आपको इंस्टेंटली हेल्प अवेलेबल करके देंगे। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस उन्होंने देके रखे हैं आपके लिए गाइज, और ये टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं और ये फ्री अपडेट भी आपको मिलने वाला है गाइज अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हो तो। साथ ही में अगर आप एक कंपनीज को मल्टीपल टाइम स्प्लिट करते, जैसे टैली में एक ऑप्शन रहता है, टैली में आपको पता है कि अगर मुझे कंपनी बड़ी हो जाती है मेरे डेटा, तो यहाँ पे अगर उस कंपनी को स्प्लिट कर देते हो, जैसे कोई भी इस कंपनी आपने स्प्लिट कर ली है यहाँ पे, तो वो स्प्लिट कंपनी सिंक्रोनाइज करते हैं यहाँ पे दो कंपनीज अलग अलग, स्प्लिट कंपनीज भी अलग अलग डेटा सेपरेटली दिखाई देगा। तो इन्होंने काफ़ी कुछ ध्यान में रख के जो आपका काम आसान होना चाहिए इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बेसिकली ट्रायल पीरियड भी उन्होंने अवेलेबल करके दिया है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि भाई आपका समय कैसे बच सकता है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए अभी के अभी suvidh.io। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।
तो देखा आपने सुविध एप्लीकेशन का इस्तेमाल दोस्तों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई कि भाई सुविध एप्लीकेशन की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से बैंक पीडीएफ प्रैक्टिकली मैंने दिखाया, बैंक पीडीएफ किस तरह से इंपोर्ट होगा और किस तरह से उसकी स्टेटमेंट की पूरी एंट्रीज पूरी की पूरी एंट्रीज टैली में जाएगी, परचेस कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, इवन यहाँ पे आप मास्टर्स भी इंटर कर सकते हैं, इवन कंपनी को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं और ढेर सारी चीजें मैंने सिक्योरिटी पर्पज से भी बताई कि आप अपने क्लाइंट के साथ डेटा कैसे शेयर करोगे, क्लाइंट अपना डेटा फाइल कैसे शेयर कर सकता है, ऐसे सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। साथ ही में सुविध एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मैंने दी है, वहां पे जाकर चेकआउट करो, लिंक भी दी है और अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगी, तो जरूर आप चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट करना मत भूलो कि भाई ये एप्लीकेशन कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना। बाय बाय।